नरसिंहपुर जिले के केरपानी में आज आजाद भारत का पहला सपना देखने वाले वीर क्रांतिकारी प्रदेश शाह की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल और केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित क्षेत्रीय विधायक और सांसद शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए देश भर से लोधी समाज के लोग पहुंचे। आजादी के 75वें अमृत उत्सव के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजा हृदय शाह केश कांति को याद किया गया। जब 1842 में राजा हृदय शाह ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाया था। राजा हृदय शाह नरसिंहपुर जिले के हीरापुर से अंग्रेजों के खिलाफ उनके शासन के विरोध में क्रांति का बिगुल फूंका था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राजा हृदय शाह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आजादी के लिए पूरे परिवार सहित अपने प्राण निछावर कर दिए। 180 सालों तक इतिहास को जनता से दूर रखा। पीएम मोदी ने संकल्प की है कि इन वीर योद्धाओं की गौरव गाथा को आज जनता के सामने किसी न किसी रूप में लाया जा रहा है। आज हृदय साहिब जी का एक नया इतिहास है। यहाँ के हमारे विधायक जी ने एक प्रारंभ किया है और उसकी मूर्ति स्थापित किया है और इससे हमारी जो केंद्र बिंदु है, आस्था है, वो स्थापित होगा हमारे एक 28 ऐसी पीढ़ी के। और आज हमारे बीच में शैलेंद्र सिंह वसलेन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके पीढ़ी ऐसे मैंने कल्पना कर सकते हैं कि 28 पीढ़ी में और इस प्रकार के इतिहास को और देश के लिए जिनने आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले ऐसे महानायकों को बुला दिया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के इतिहास को जीवित रखना, ये आज प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ऐसे महापुरुष जो देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उनको याद करने का एक अवसर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दिया है हम देशवासियों को। मैं उनको भी बधाई देता हूं और आज इस अनावरण के अवसर पर मैं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत के इतिहास को याद रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण ये क्षण देखिए, मुझे लगता है इस बात के लिए अगर कोई किसी बात का मैं अभिनंदन करूंगा तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का करूंगा। मैं जब संस्कृति मंत्री था तब अमृत महोत्सव को मैंने दांडी मार्च में 75 किलोमीटर पैदल चलकर शुरुआत की थी। तब उन्होंने जोरदारी के साथ एक बात कही थी, वो गुमनाम शहीद जिनकी शहादत बड़ी है लेकिन उनको स्थान नहीं मिला, उनको ढूंढने की जरूरत है। इस 75 वर्ष में हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो वो लोग जिनकी कुर्बानी बड़ी है लेकिन इतिहास में नाम नहीं मिला, ये इसका सबसे जीता जागता प्रमाण है। 180 साल मामूली समय नहीं होता। राजा हृदय शाह के न रहने के बाद उनके उत्तराधिकारी ने भी अंग्रेजों की शर्तों को नकार दिया। 180 साल से उस परिवार के पास एक डिसमिल जमीन नहीं है, लेकिन किसी की नजर नहीं गई। इसमें हम सब गुनहगार हैं। लेकिन मैं जो दूसरा पक्ष कहता हूं, जो समाज को सीखना चाहिए, उस परिवार ने कभी पैसे और जमीन की मांग नहीं की। किसी नेता के दरवाजे पर वो परिवार नहीं गया, किसी के कहने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं गया। ये चीज है कि हमारे पूर्वजों ने जो किया वो देश और समाज के लिए किया। मैं उन मूल्यों को नमन करने के लिए यहाँ पर आया था और मैं मानता हूँ आज का दिन वो ऐतिहासिक दिन है कि 180 साल बाद हमने भूल सुधार किया और उस भूल को सिर्फ मूर्ति के रूप में नहीं, ये लोग याद करेंगे कि 180 साल की गुमनामी के बावजूद भी जो अमरता होती है वो जिंदा रहती है। आप पुस्तकों में लिखें या ना लिखें, उस परिवार को कुछ दें या ना दें, उसके बाद भी लोक कथाएं, लोक श्रद्धा ये मरती नहीं है, वो जीवित रहती है। ये इसका जीता जागता प्रमाण है। मैं नर्मदा को और हमारे देवता नरसिंह महाराज को उनके चरणों में नमन करता हूँ कि उनकी इस कृपा का परिणाम है कि हम उस सत्य को इस नरसिंहपुर की पुण्य भूमि पर ला सके। केरपानी की धरती में कोई ताकत होगी जहाँ पर देश की पहली मूर्ति राजा हृदय शाह की वहाँ लगी है और 1842 की क्रांति का ये पहला बड़ा कार्यक्रम है
इस बात के साक्षी आप भी हैं और हम भी हैं। राजस्थान के अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।